राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि हमारे एक वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था कि जो लोग जो है एक तरफ पाप कर्म करते हैं, जीवों को कष्ट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, और दूसरी तरफ पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या परिणाम मिलता है, क्या ऐसी पूजाएं भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं। तो इसी विषय पे बात करने जा रहे हैं। देखिए, जो लोग भी जैसे कि एक तरफ मांसाहार करते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ पूजा पाठ भी करते हैं, या फिर गर्भ हत्या भी करते हैं, जो है घर में बच्चे आ गए फिर जो है उनको मरवा देते हैं, और पूजा पाठ भी बराबर चलती रहती है। वेश्यावृत्ति करते हैं, यानी कि एक तरफ व्यभिचार जो है करते हैं, स्त्री हो या पुरुष, अपने पति या पत्नी के अलावा दूसरे से जो है संबंध रखते हैं। जो लोग दूसरों को मारते पीटते हैं या फिर पूज्य जनों को परेशान करते हैं, फिर किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं। जैसे कि आजकल बाहर पाप कर्म भले ही कम हो, लेकिन घर के अंदर ही ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं कि कई बार पति जो है अपनी ही पत्नी को मारते पीटते हैं, या फिर पत्नी भी जो है व्यभिचार करती हैं, या फिर किसी तरह से पति को परेशान कर रही होती हैं, या फिर कई बार सास ससुर बहू को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, मारने पीटने से लेकर गाली गलौज परेशान करना। दूसरी तरफ पूजा पाठ भी करते हैं, ठीक है। वहीं कई बार ऐसा होता है कि बहू बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती हैं कि वो एक तरफ तो सास ससुर को गाली गलौज परेशान करना, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करना, दूसरी तरफ पूजा पाठ बहुत ज़्यादा उनका रहता है। तो ऐसे में जो है उन्हें क्या परिणाम मिलेंगे, क्या ऐसी पूजाएं भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं। तो इसके लिए जो है भागवत में कपिल देव जी कहते हैं कि हे माता, जो भी व्यक्ति बाहर के प्राणियों से द्रोह करता है, यानी कि संसार के प्राणियों को दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, और दूसरी तरफ मेरे श्री विग्रहों की अच्छे अच्छे पदार्थों से सेवा पूजा करता है, उस सेवा पूजा को केवल स्वांग मात्र ही समझना, उसे पूजा मत समझना, ठीक है। और ऐसी पूजा पाठ जो है, जो कि एक तरफ पाप कर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ये राख में किए गए हवन के समान है, यानी राख में किए गए हवन के समान ही जो है फल देते हैं। भगवान शास्त्रों ग्रंथों में कहते हैं कि जो मेरी आज्ञा के अनुसार चलता है, जो अनुशासन में रहता है, जो मेरी आज्ञा के अनुसार कार्य करता है, वही मेरा प्रिय है, वही मेरा भक्त है, ठीक है। इसलिए जैसे कि मैं कई वीडियो बनाती हूँ पूजा पाठ और व्रत के, तो उसमें कई कमेंट आते रहते हैं कि हमने बहुत सारे व्रत कर लिए, या फिर कोई मंत्र जप बहुत सारे कर लिए, लेकिन कोई फल हमें नहीं मिल रहा, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, प्रार्थना भगवान नहीं सुन रहे। तो इसीलिए जो है ये होता है। कई बार लोग जो है मांसाहार ही नहीं छोड़ पाते हैं, एक तरफ पूजा कर रहे हैं। कई ऐसे कमेंट आते हैं कि हम 16 गुरुवार 16 सोमवार व्रत कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या मतलब आजीवन मांसाहार छोड़ना पड़ेगा, या फिर व्रत जब तक कर रहे हैं केवल तब तक छोड़ना पड़ेगा। हम सोमवार व्रत कर रहे हैं तो क्या रविवार के दिन खा सकते हैं, गुरुवार कर रहे हैं तो क्या बुधवार के दिन खा सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसी पूजा पाठ फिर आपका कोई मतलब नहीं है, रात में किए गए हवन के समान है, क्योंकि हर एक जीव में भगवान का अंश है, ठीक है। घर में जो माता पिता हैं उनमें भी भगवान का अंश है, अगर बहू है उनमें भी भगवान का तत्व है। तो इसीलिए अगर किसी की आत्मा दुखित होती है तो कहते हैं ना कि किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए। तो चाहे वो घर के बाहर हो, यानी कि मांसाहार करने की बात हो, फिर घर के अंदर आप किसी को इतना ज़्यादा ताना दे रहे हैं, इतना ज़्यादा दुख कष्ट दे रहे हैं, बातों से ही दे रहे हैं कि अंदर ही अंदर रोने लगता है और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुख पाता है, तो ये हाय कहीं ना कहीं आपको ले डूबती है, ठीक है। कहते हैं ना कि मतलब देखिए, अगर आप राह चलते किसी को पानी पिलाते हैं, ठीक है ना, तो उसकी आत्मा अपने आप ही जो है आपको आशीर्वाद देगी। भरी गर्मी में अगर किसी को ठंडा पानी पिलाओ तो अपने आप वो देना नहीं चाहेगा आशीर्वाद, भले ही, लेकिन आपको लग जाएगा, क्योंकि आत्मा तृप्त होती है एक तरह से। तो इसी तरह से जब आप किसी को भले ही बातों से दुख दें या फिर बाहरी तरीके से, तो वो जो है अपने आप ही श्राप और आशीर्वाद आपको लग जाता है। आशीर्वाद आपको जो है बढ़ा देता है, और वही श्राप जो है आपके जीवन में जो है आपको बहुत सारे दुख प्रदान करता है। तो इसलिए जब भी मैं व्रत की विधियों का वीडियो बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं यही चीज़ बताती हूँ कि व्रत में पूजा भले ही कम करो आप, लेकिन छल कपट चोरी निंदा से आपको बचना है, लोगों पर गुस्सा करने से बचना है, पूज्य जनों का सम्मान करना है। सबसे पहले मैं यही नियम बताती हूँ, क्योंकि भगवान की पूजा ना करो चलेगा, लेकिन सृष्टि के किसी भी जीव को अगर परेशान करो तो पूजा का कोई मतलब नहीं निकल पाता है, ठीक है। देखिए, राक्षस लोग भी जब भी कोई वरदान पाने के लिए व्रत किया करते थे ना, तो वो भी जंगल में रह करके एक पैर पर खड़े होकर के पूरे नियमों को मानते थे, ब्रह्मचर्य व्रत करते थे, और जितने टाइम तक तपस्या करते थे हर एक नियम मानते थे, किसी को प्रताड़ित परेशान नहीं करते थे तपस्या के दौरान, ठीक है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ व्रत इत्यादि फलित हों, तो आपको शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, धर्मानुकूल आचरण करना चाहिए, जो चीज़ें पाप कर्मों में सम्मिलित होती हैं वो नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ठीक है। चाहे ऐसा भी नहीं है कि आप जब तक व्रत करें केवल तब तक ही आपको सत्कर्म करना है, आपको हमेशा ही अच्छे अच्छे कार्य करना चाहिए, कभी भी मनमानी ढंग से जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए कि आप सोचें कि केवल हम व्रत में जो है सारे नियम मान लें, मांसाहार ना करें, किसी को परेशान ना करें, जैसे ही व्रत पूरा होता है तो फिर मांसाहार करें या फिर
व्यभिचार करें, किसी को भी परेशान करें। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जब तक आप व्रत के नियम मानते हैं तो हो सकता है कि आपकी मनोकामना तो पूरी हो जाए, चूंकि आपने व्रत के पूरे नियम माने हैं, लेकिन जैसे ही आपका व्रत पूरा होता है, मनोकामना पूरी होती है, दूसरे तरीके से आपके जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। मान लीजिए आपने गरीबी दूर करने के लिए व्रत किया है और अच्छे से पालन किया सब कुछ, तो आपकी जो है मनोकामना वो तो पूरी हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, नौकरी व्यवसाय जो भी है आपका अच्छा चलने लगेगा, लेकिन फिर दूसरी तरीके से समस्याएं यानी कि फिर बहुत सारी बीमारियां जो है घेरने लगती है। तो एक बार अगर इंसान बीमार होने लगे तो वही पैसा दूसरे माध्यम से, बीमारियों के माध्यम से जो है डॉक्टर के पास जाने लगता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप जो है केवल व्रत में अच्छे कार्य करें, बाकी मनमानी ढंग से नहीं। हमेशा जो है सत्कर्म, अच्छे अच्छे कार्य, धर्म के अनुसार जो चीजें बताई गई वही करना चाहिए। और साथ ही साथ हमेशा नाम जप करते रहना चाहिए। नाम जप करने से जो है बुरी आदतों को छोड़ने का बल भी मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है, भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई आदत ऐसी जकड़ी हुई होती है कि हम उसे नहीं छोड़ पाते हैं, तो अगर आप नाम जप करते हैं, भगवान ऐसी प्रेरणाएं देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, फिर बुरे कामों को करने से रोकते हैं, ठीक है, बाधा उत्पन्न करते हैं बुरे कामों में। तो नाम जप करने से हर तरह से आपकी समस्याओं में भी जो है आपको राहत मिल सकती है, बुरी आदतों को छोड़ने में भी। तो चाहे आप बर्तन झाड़ू पोछा कुछ भी कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, सीढ़ी चढ़ रहे हो, कहीं पे भी हो, क्योंकि नाम जप में नियम नहीं होते हैं, तो हर समय आपको भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव हो, जो भी भगवान का नाम आपको प्यारा लगता हो, राम राम, राधा राधा, तो वो आप जो है निरंतर ले सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। नाम जप कैसे करते हैं, इसकी क्या विधि होती है, या फिर पूजा पाठ, धन, रिश्तों में सामंजस्य को लेकर के मैं कई वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पर जरूर आइएगा, देखिएगा उन सभी वीडियोस को। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।